नमस्कार। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। अब आप देखेंगे मेरे साथ बिना रुके तूफानी अंदाज में फटाफट खबरें। तो आइए आगाज करते हैं 88 जिलों की 88 खबरों का। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसको लेकर हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स और कई एयरक्राफ्ट्स ने आसमान में अपना करतब दिखाया। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना प्रमुख के साथ साथ थल सेना और नौसेना अध्यक्ष भी मौजूद रहे। भारत चीन सीमा पर तनातनी के बीच में इस बार एयरफोर्स डे को यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारी की गई। कुशीनगर में पति और पत्नी की हत्या से सनसनी फैल गई है। शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं दिखाई गंभीरता। एटा में मोबाइल की दुकान पर लाखों रुपए की लूट की खबर आई सामने। मोबाइल खरीदने के बहाने दुकान में घुसे थे दो बदमाश। दुकानदार को गन पॉइंट पर लेकर गले में रखे हुए 2 लाख रुपए लूट लिए। कानपुर देहात में नाली के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर देहात में बदमाशों ने व्यापारी की हत्या कर दी है। 2 दिन पहले ही व्यापारी का अपहरण हुआ था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में मामूली सी कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल हुआ, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। जिले के टॉप 10 अपराधी घायल हुआ है। गाजियाबाद में एक छात्र ने अपने 4 साथियों पर गाड़ी में बैठकर मारपीट करने का आरोप लगाया। आरोपी छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। देहरादून के नवादा में महिला चाकू मारने की घटना सामने आई है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी की तलाश में पुलिस। जौनपुर में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों को कहर देखने को मिला। एक युवक को मारी गई है गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज से महिला मरीज के लापता होने से हड़कंप मच गया। मेडिकल प्रशासन जिम्मेदारी लेने से पल्ला झाड़ रहा है। भदोही में पुलिस ने एटीएम कार्ड के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 लोगों को पकड़ा। कब्जे से उनके साथ एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल, 4 बाइक्स बरामद की गई। संभल में हाथरस केस के आड़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। प्रदर्शन के दौरान बिना मास्क के नजर आए। संभल में पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान का विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हाथ में लाठी लेकर चलने को कहा। हाथरस केस में 4 संदिग्ध मथुरा से गिरफ्तार किए गए हैं। नई दिल्ली से हाथरस जाते वक्त हुई गिरफ्तारी। हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है। एस दुबे ने दाखिल किए जनहित याचिका। मामले की जांच सीबीआई से कराने और केस यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई। बिजली कर्मचारियों के आंदोलन समाप्त कराने को लेकर पेंच फंसा हुआ है। यूपीसीजीएल के चेयरमैन ने समझौते पर दस्तखत करने से इनकार कर दिए। नोएडा के सेक्टर 91 में लेजर लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन हुआ है। लोग म्यूजिकल फाउंटेन का भी मजा ले सकेंगे। मेगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन रेस 2020 का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शिरकत की। कहा कि इंटेलिजेंट डेटा की डिजिटल पूंजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करेगा भारत का भविष्य। गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ा तोहफा। जेवर एयरपोर्ट को मिलेगी एक और उड़ान। 15 अधिकारियों की मौजूदगी में बुधवार को एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे। बहराइच में ईंधन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एग्रो वेस्ट से बनाया जाएगा ईंधन। कानपुर आईआईटी की अनोखी पहल देखी गई है। कोरोना से बचने के लिए फैशनेबल प्रिंटेड मास्क तैयार किए। देवरिया में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। 5 लोगों के घायल होने की खबर। गाजियाबाद की झुग्गियों में लग गई भीषण आग। एक बच्ची की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा पाई फायर ब्रिगेड की टीम। पिथौरागढ़ हाईवे पर हादसा हो गया। 11 लोग घायल हो गए। बस में सवार थे 35 लोग। अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल। रायपुर में एक घर में घुसा अजगर। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा गया अजगर को। हरिद्वार में उत्पादी हाथियों के झुंड का नेतृत्व करने वाले 2 हाथियों को वन विभाग ट्रैकुलाइज करके सैटेलाइट कॉल लगाने जा रही है। वाराणसी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का दिखा असर। सरकार तक बात पहुंचे, इसीलिए कर रहे हैं 1 महीने से 1 घंटे का कार्य बहिष्कार।
अयोध्या के गन्ना सहकारी समिति भवन के निर्माण को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विवाद के चलते पहले ही 10 लोगों के खिलाफ हो चुके हैं मामले दर्ज। दोनों पक्ष आमने सामने बैठ के कागजात अधिकारियों के सामने रखेंगे। फतेहपुर में डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे जिला अस्पताल, मरीजों को मिल रही है डॉक्टर की कमी, जिसके चलते महिला कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया। कानपुर में गंगा बैराज में सरकारी जमीन पर बने हुए अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। 2000 से ज्यादा स्थायी और अस्थायी निर्माणों पर बुलडोजर चल गया। मेरठ में विद्युत विभाग में निजीकरण के विरोध में PVVNL करीब 1.25 लाख कर्मचारियों ने किया बहिष्कार काम का। 14 जिलों में नोडल अधिकारियों को तैनात करके विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने की जिम्मा दिया गया। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफजा अंसारी के साथ दोनों भाइयों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया। वर्ल्ड बैंक वाराणसी का करेगा कायाकल्प, सारनाथ को बनाएगा स्मार्ट। 100 करोड़ के प्रोजेक्ट की बन रही है DPR। हरदोई में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने हरियाणा चीनी मिलकर किसानों के बकाये पैसे के भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि हाथरस पीड़िता के साथ जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। मुझे नहीं पता कि भाजपा के पास दिल है या नहीं। कानपुर देहात में 2 दिन पहले हुए अपहरित व्यापारी की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने किया है इस मामले में खुलासा। 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया। संभल में 11 दिन से लड़की लापता है। परिजनों का आरोप है तमंचे की नोक पर अपहरण हुआ है। भदोही में सुरियावा थाना क्षेत्र के मर्दन शाहपुर गांव में पेड़ से उल्टा लटकता हुआ युवक का शव मिला। शव को कब्जे में ले लिया पुलिस ने, जांच में जुटी। बदायूं के सहसवान थाना क्षेत्र के समदा गांव खेत में अधेड़ की हत्या कर दी गई है। परिवार ने कहा रंजिश के चलते हत्या की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजे का किसान कर रहे हैं विरोध। किसानों ने सरयू में खड़े होकर आगामी चुनाव में किसान ने भाजपा को वोट नहीं देने की बात कही। फिरोजाबाद में एक महिला जिला अस्पताल में डस्टबिन में मिले हुए 2 नवजात भ्रूण। CMS का कहना है कि अस्पताल की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही है, हमारी कोई गलती नहीं। शाहजहांपुर में भी बिजली निजीकरण के विरोध में हजारों बिजली कर्मचारी सड़कों पर दिखे, भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। हाथरस आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के खिलाफ की है नारेबाजी, भारी आक्रोश। हाथरस में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह पर किसी ने स्याही फेंक दी। स्वर्ण समाज के एक युवक ने स्याही फेंकी। स्याही फेंकने वाले युवक को पुलिस ने पकड़कर जमकर पीटा। दीपक शर्मा इसका नाम है। संजय सिंह पर फेंकी इसने स्याही। हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के विरोध में जाट समुदाय ने धरना प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस बल। मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखा गया। कमिश्नरी पार्क पर कार्यकर्ता कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। हाथरस में RLD और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने दर्ज किए मुकदमे। सभी पर धारा 188 में और 144 में उल्लंघन का आरोप लगाया। निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन जगह जगह देखा गया। सोनभद्र में अनपरा पावर प्लांट ठप हो गया है। कई इलाकों में गहराया बिजली का संकट। गाजीपुर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल देखी गई। प्राइवेटाइजेशन के विरोध में सड़कों पर उतरे कर्मचारी। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। IPL में सट्टेबाजी करते हुए लोग पकड़े गए हैं। 6 मोबाइल समेत कुछ और सामान इनसे बरामद हुआ। सोनभद्र में बिजली के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में बिजली कर्मचारी देखे गए। बिजली कर्मचारी जमकर विरोध कर रहे थे और जिले में 1630 मेगावाट की इकाई पूरी तरह से ठप हुई। बागपत में बिजली कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करके प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों की संख्या में बिजली के कर्मचारी। कानपुर के भी कई जगहों में हाथरस कांड को लेकर सामाजिक संगठनों का धरना देखा गया। बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। हमीरपुर में हाथरस कांड को लेकर सड़कों पर उतरे हैं सफाई कर्मी। आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग कर रहे हैं। कुंभ मेले की तैयारी को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की आज सुबह 11 बजे मीटिंग होने वाली है। 14 जनवरी मकर संक्रांति का पहला पर्व स्नान। नवरात्रि के बाद त्रिवेंद्र कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं 3 नए चेहरे। बीजेपी ने 5 मोर्चों के साथ 87 सदस्यों कार्य समिति की घोषणा कर दी है। सीएम, पूर्व सीएम, सभी मंत्री और राज्य मंत्री शामिल किए गए। नैनीताल शहर में चल रहे कार्यों का डीएम ने निरीक्षण किया, तो वहीं अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। यूपी के हाथरस की घटना के विरोध में कांग्रेस ने पौड़ी में अंबेडकर प्रतिमा के पास मौन सत्याग्रह किया।
नैनीताल में प्राइवेट स्कूलों ने अपनी सोसाइटी बना ली है। सोसाइटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ नैनीताल के नाम से बनी हुई इस सोसाइटी में यहाँ के सभी स्कूलों को एक छत के नीचे लगाया गया है। हरिद्वार में सामाजिक संगठन ने आबकारी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर में एडमिशन की डेट बढ़ाने के लिए एनएसयूआई ने कुलपति को ज्ञापन भेजा है। दुनिया भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, खौफ बढ़ता जा रहा है। 3,56,95,000 से ज्यादा हो गए दुनिया भर में कोरोना के मरीज। दुनिया भर में कोरोना में इजाफा लगातार 77,84,000 एक्टिव मामले हैं। दुनिया भर में कोरोना से लोगों की हो रही है मौत। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भारत की अगर बात की जाए तो लगातार भारत में भी कोरोना का कहर देखा जा रहा है। 66 लाख के पार हो चुका है कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा। टोटल 66,82,073 हुई है कोरोना मरीजों की संख्या, जिनमें 9 लाख से पार एक्टिव मामले। देश भर में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 1,03,600 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उत्तराखंड में 51,900 के पार पहुंचे हैं कोरोना के मरीज। सोमवार को आए 510 नए मामले। रेड ड्रेस में शहनाज गिल के लुक ने सबका दिल धड़का दिया है। फैंस ने जमकर तारीफ की है। संजय दत्त का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काफी बदले हुए लुक में संजय दत्त नजर आए। कंगना रनौत ने शुरू की थलाईवी की शूटिंग, डायरेक्टर संग शेयर की तस्वीर। नेहा कक्कड़ ने व्हाइट आउटफिट में स्टेज पर धमाल मचा दिया, वीडियो वायरल हुआ। तो 88 जिलों की 88 खबरों के बाद एक छोटे से ब्रेक लिया, रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।